नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आपसे यही दुआ करता हूँ कि ये वीडियो आप थोड़ा ज़रूर देखो, क्या पता हो सकता है आपको हमारे वजह से कुछ आपको ज्ञान मिले और हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखना मिले। क्योंकि आप तो जानते हो मैं भी एक ड्राइवर हूँ, आपका छोटा भाई। मेरा नाम है राम सागर, मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम ट्रक वालों की इतनी दुर्गति हो गई है कि इस विषय पे कोई बड़ा सा बड़ा नेता या बड़ा सा बड़ा मीडिया या कोई इस विषय पे कभी बात नहीं करते हैं कि कभी इसके बारे में सोचा जाए। और हमारे हिसाब से इस टाइम जो प्राइवेट नौकरी है वो सही, लेकिन ट्रक का काम या ट्रक की ड्राइविंग इस टाइम नहीं सही है। महंगाई को देखते हुए 10 से 15,000 18,000 से ऊपर आदमी इस टाइम नहीं कमा रहा है। क्योंकि मैं 22 टेरा चला रहा हूँ और हिमाचल से लेकर के कलकत्ता, हल्दिया और वहाँ से अंगुल उड़ीसा जाके और फिर वापस माल भर के फिर हिमाचल आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको बचेंगे तो 10 से 12,000 रुपये बचेंगे। एक महीने का समय लग गया है। अब बताइए कि क्या हम मकान बनाएंगे, क्या कपड़े खरीदेंगे और क्या दूसरों को अगर वक्त पे इलाज या किसी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए और हमारी तनख्वाह 5,000 रुपये, खर्चे में से जो पैसे बचते हैं, जैसे फ़िक्स खर्चे हमारे इतना मिलेगा वहाँ का, उसमें जो बचेगा वो अपना होगा। आज के टाइम लगभग 75% ड्राइवरों की तनख्वाह मोटर मालिकों के पास 8-8, 10-10 महीने, 5-5 महीने की बकाया है। और जब स्टाफ पैसा मांगता है तो मालिक लोग क्या करते हैं, उसको कमी निकाल के उसको हटा देते हैं। लेकिन मोटर मालिक क्या करें, आज के टाइम इतना डीजल महंगा है, गाड़ी के भाड़े बढ़े नहीं हैं। ये जो हमारी गाड़ी का 34 टन वजन था 40 टन हो गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसे टायर घस रहे हैं और फ्री में और लोड होगी। गाड़ी को एक्सीडेंट बढ़ गए क्योंकि ब्रेक लगते नहीं हैं, जितने चक्के पहले चलते थे उतने आज भी चल रहे हैं। पर कागज़ पे बढ़ा दिया, लेकिन उसकी जो अब नई गाड़ी आ रही है BS6 उनमें चलो पावर बढ़ा दी, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है तो उनकी वही है। लेकिन चलो छोड़ो, मैं मानता हूँ कि अगर इस देश में ड्राइवर को स्थान कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ड्राइवर का कोई नेता नहीं है, इसके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। सत्य बात यह, अपने देश में सेना जिसे आर्मी है, देश की सेवा करती है, ठीक साहब बोलते हैं और सम्मान भी होता है। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार, हर स्टेट में पुलिस वाले हैं, देश की सेवा करते हैं। लेकिन पुलिस में कोई जाति नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले हैं। उसमें ये कोई नहीं पूछता कि आप किस कास्ट से, किस कास्ट से हो, सबको जय हिंद बोलते हैं। हमारे ऐसे ड्राइवर भाइयों में, हमारे किसी धर्म से अगर कोई ड्राइवर है, लेकिन कोई ये ड्राइवर ये नहीं पूछता कि आप किस धर्म से, और अगर खाना बनना है तो आप किसी भी धर्म का हो, अगर हमने खाना बनाया और समय पे हैं 4 गाड़ी वाले तो आप सब लोग खाइए। ये नहीं है कि कोई छोटी जात का है या बड़ी जात का है। हमारे जैसे इस लाइन में भी कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ ड्राइवर के ही नाम से जाने जाते हैं। लेकिन साहब आज के टाइम कभी कभी हम मान लेके जाते हैं, जो कुछ पुराने बुजुर्ग लोग हैं, जैसे अफसर लोग हैं, वह कहते हैं ड्राइवर साहब थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा लो, मुझे निकलना था। लेकिन नए तौर के आदमी कहते हैं ओ ड्राइवर इधर बढ़ा, तेरे से कहा कि नजराना लगाने चूतिया है, बेवकूफ़ दिखता नहीं, मेरी गाड़ी आ रही थी, रोका क्यों नहीं। और गाली गलौज पे, बदतमीजी पे और जो कुछ करें वो थोड़ा है जी। लेकिन साहब मैं आज भी कहना चाहता हूँ, कितना बड़ा मोटर मालिक हो या कितना बड़ा नेता हो, जब स्टीयरिंग पर हम बैठेंगे तो राजा हम होंगे। क्योंकि सारे बागडोर जो कुछ स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। और कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मेढक मर जाए हमसे, यही चाहता है कि हम बचाएं। लेकिन साहब मोटर मालिक, किसी के पास 10 गाड़ी, किसी के पास 50 गाड़ी, किसी के पास 2 गाड़ियाँ हैं। आप मुझे गाड़ी देने के बाद जिम्मेदारी मेरी बन जाती है,
सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारी, जैसा भी हम करेंगे उसके हम खुद मालिक हैं रास्ते के। लेकिन फिर भी उसमें दखलंदाजी करते हैं, तुमको विश्वास ही नहीं किसी बात का। लेकिन हाँ, कुछ टुच्च ड्राइवर भी हैं जो ऐसा करते हैं, जो मालिकों का विश्वास उठ गया है। दूसरी चीज़, साहब आप 3 लाख की गाड़ी ले लो, चाहे 3 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लो, उसको ड्राइवरी चलाएगा, उसे आप नहीं चला सकते। क्योंकि ड्राइवरिंग सीखी जाती है, कॉपी किताब पर पढ़ाई करके इसका कोर्स नहीं होता है। और ड्राइवरिंग करने के लिए जिगर चाहिए। अपने घर से बाहर आप निकलते हो 10 किलोमीटर जाके, आप क्या महसूस करते हो? मैं गलत जगह आ गया हूँ यार, कैसा आगे बढ़ता बढ़ूँगा। हम लोग 5-5 हज़ार किलोमीटर, 4-4 हज़ार किलोमीटर जाते हैं। और क्या कभी कभी तो सिंगल ड्राइवर जाता है। इस बार तो मैं अकेले ही गया था, थोड़ी दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन अकेले में सारे काम करने पड़ते हैं तो दिक्कत तो ही है। लेकिन वही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। अगर हम आपका सम्मान कर रहा हूँ तो आप भी मेरा सम्मान करोगे। क्योंकि इसलिए अगर आपसे मुझे कोई बात दिक्कत है तो आप उसमें बदतमीजी स्पेस ना हो, उस मुद्दे पर बात करो जिस मुद्दे का हल करना है। आप गाली देने से कोई चीज़ हासिल नहीं करोगे। ज़्यादातर ड्राइवरों में यही होता है, एक दूसरे को बुराई करते हैं, गाली देते हैं। इससे क्या है? अच्छी बात है क्या? आप ड्राइवर हो, आपके हाथ में सब कुछ है, और आप एक ड्राइवर हो तो ड्राइवर का जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी की गाड़ी 40 लाख के 50 लाख की लेके आए हैं तो उसकी चिंता करिए कि वो मोटर मालिक ने कैसे बनाई होगी, कितनी मेहनत से बनाई होगी। मैं तो कह देता हूँ ये पुरानी बेकार है। लेकिन जब हम साइकिल लेने जाते हैं ना दुकान पर, तब पता चलता है कि साइकिल की और मोटरसाइकिल की औकात क्या है। दूसरी गाड़ी में बैठ के तो मैं कहना रहा तो कबाड़ आया है, कहने मेरा क्या लगता है। लेकिन जिसकी होगी उसके दिल से पूछ के देखो कि कितने की आई हुई है। तो भाइयों, एक दूसरे की कदर करना सीखो, एक दूसरे से अपना छोटा बनना सीखो। तुम बड़े बनना ना चाहो, इसमें आपकी भलाई है। और यही कहूँगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। मानता हूँ आप ऊंचे धर्म से हैं, या पंडित हैं, या ठाकुर हैं, या मतलब अच्छी शिक्षा पाए हैं, लेकिन सबको देखते हुए अपनी शिक्षा अपनी जगह काम करेगी और जात पात अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन इंसानियत हर जगह काम करेगी। इसलिए अगर आपके में इंसानियत है तो सब कुछ बेहतर है। हमारे बिहार में गाड़ी ख़राब होगी, लगभग हम 10 दिन रहे वहाँ पे होटल के पास में। तो हम ताऊ जी के यहाँ जाते थे, वो लगभग यादव जी थे, अच्छे व्यक्ति थे, मेरे पिता से उम्र के थे। तो एक दिन उसका वेटर भाग गया। तो जब हम खाना खाने जाते थे तो पानी तो दे देते थे, तो अच्छा था, रोटी दे देते थे, लेकिन प्लेट जो रहे उठाने लगते थे। तो मैंने कहा चाचा, अगर हम आपके यहाँ 10 दिन से रह रहे हैं तो आपके परिवार के सदस्य जैसे हैं, चलो हम उठा के नीचे रखते हैं, क्या इसमें बुरा हो जाएगा। मैं मानता हूँ हम कस्टमर हैं, लेकिन आपकी मैं शर्म का लिहाज करता हूँ। तो अगर कहीं पर आप 10 से 15 दिन या 1 महीना रुकते हैं, उसको अपना घर जैसा समझिए, ताकि आपको परेशानी ना हो और उनको भी परेशानी ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ हमारी लाइन की बात है, कुछ हमारे कंपनी में ऐसे ड्राइवर हैं, टुच्च ड्राइवर हैं, नहाते 15 दिन नहीं है, लेकिन बिस्लेरी का पानी पीते हैं और सिगरेट 15 रुपये की पीते हैं। अरे नहा धो के फिट रहिए, डेंट पेंट रहिए, गाड़ी का काम करने से मैं कपड़े बदल लो, लेकिन थोड़ा इंसानियत भी सीखो। लेकिन कोई इंसानियत नहीं है, लड़की को देख के ऐसे देखते हैं जैसे कभी उन्हें और देखी नहीं है। अरे भैया, ट्रक वाले यही तो बदनाम है। अरे भाई, आपके भी घर में बहन बेटी हैं या कोई भी है, ऐसा ना करो। अगर अगला ऑफ़र दे रहा तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन ये थोड़ा है कि आपसे ज़बरदस्ती टॉर्चर करो, गलत बात है। ड्राइवर भाइयों, क्या कहते हैं, यात्रा पर निकालिए बहुत सावधानी से, नींद में गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट लगा के चलाएं, क्योंकि घोड़ा जो है ब्रेकर कूदने से ड्राइवर उछल जाता है। सीट बेल्ट लगी रहेगी तो उसमें आपकी बहुत बड़ी सेफ्टी है, चालान होने से बचोगे। और 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के 5 मिनट रेस्ट करो, आपका शरीर के जो थकावट है दूर हो जाएगी। और गाड़ी चेक करो,
रैकेट बनाने से आप ड्राइवर नहीं होंगे। अगर तुमने मालिक की नौकरी 5 साल से कर रहे हो, अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा सम्मान भी है ड्राइवर मालिक में, लेकिन अगर 5 साल बाद भी अगर नुकसान 50,000 का या 1 लाख का होगा कहीं, तो 5 साल की नौकरी को आपको भूल जाएगा, लेकिन जो नुकसान है उसको बार बार आपको टॉर्चर करेगा। इसलिए बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं ड्राइवर भाइयों। क्योंकि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर यह गाड़ी है, इंश्योरेंस है, या आपका इंश्योरेंस है या मेरा है, या मैं मर गया, तो पैसा किसको मिलेगा? घर वालों को। 10 दिन तक आंसू बहाएंगे, उसके बाद आंसू पोंछ लेंगे और फिर नोट को यूज करेंगे। यह बात आप ध्यान रखना। कोई किसी का प्यारा नहीं, औरत हो चाहे बच्चे हों, कोई सब मतलब की दुनिया है, यह बात ध्यान रखना। इस वजह से भाइयों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ड्राइविंग बहुत सावधान करिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी राज्य के हैं, 2000-4000 किलोमीटर दूर आप जाते हैं, लोकल चलते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको वहीं पे पैसे देगा। महीने में कमा रहे हो 10 से 15,000, 20,000 रुपये। मोटर मालिक की नौकरी करोगे 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, साल भर, 2 साल जाओगे आओगे, खर्चा किसका लगेगा आखिर? तो इस वजह से बहुत सावधानी करिए भाई। और अगर कहीं ऐसा चांस आता है तो 2-4 हज़ार रुपये लेके 10,000 जितना फैसला वहीं वहीं हो, उससे रफा दफा कर दो। बाकी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो भैया। कोर्ट कचहरी जो नहीं देखा, कोर्ट कचहरी में आपको बता दूं क्या कहते हैं, कोर्ट ने सबको बर्बाद करा। उसका कोर्ट क्या मतलब? सफ़ेद डॉक्टर, सफ़ेद कोट डॉक्टर पहनते हैं, डॉक्टर जिसके घर में बीमारी आ गई वो ख़त्म हो गया। जो कोर्ट कचहरी चक्कर खाने लगा, वकील हो गया कोर्ट कचहरी में। और जो औरतों के चक्कर में पड़ा तो उसको कहते हैं कोर्ट, पेटी कोर्ट। औरतों के चक्कर में पड़ा तो इसलिए कहते हैं 3 कोर्ट है। तीनों कोर्टों से आप सावधान रहिए। और हम यही आशा दुआ करते हैं, अगर किसी ड्राइवर भाइयों को अगर प्रेम करना है तो अपनी शादी करो, अपने एंजॉय करो, जिस पे आपका पूरा अधिकार है। और इधर उधर के चक्कर में मुँह ना मारो, गलत जगह पर ना रुको, ताकि गाड़ी लूटे या माल कटे या किसी को परेशानी हो। स्कूल के समय जैसे 8 बजे स्कूल चालू होता है तो आधा घंटा भीड़ रहती है। आप रात भर गाड़ी चलाए हो, आधा 1 घंटा गाड़ी रोक लो, क्या बुरा है? बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कभी इधर से उधर भागते हैं, अगर कहीं चोट खा गए तो उसका भविष्य बेकार हो जाए, उसके माता पिता को ज़िंदगी भर के लिए पछताना हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अपनी तरफ से सोचो, मन को संतुलन बना के चलो, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाओ, मैं यही आपसे कहूँगा। लेकिन कुछ लोग मेरी बात का विरोध यो करेंगे, मैं तो यही मानता हूँ और मैं ही आशा दुआ करता हूँ भगवान से कि कोई ऐसा हमारे से दिक्कत ना हो कि हमारे परिवार को और दूसरे के परिवार को परेशानी हो, कि जिसके घर में का मरता है ना, उससे पूछ के देखो भाई जी, कहने तो कुछ भी कह देता है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर, ड्राइवर हो या कोई भी हो, अपने घर का ध्यान रखो और अपने माता पिता का सम्मान करो। ये आज के टाइम बहुत बड़ी दिक्कत है, जो लोग बाग नहीं सोचते हैं और नहीं इस बात का ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं गरीब था और गरीब हूँ, लेकिन जब 2013 से मैं गाड़ी चलाना चालू किया हूँ, मेरा कच्चा घर था, लेकिन आज भी मैं पुड़िया, दारू, सिगरेट, मीट मच्छी किसी चीज़ का सेवन नहीं करता हूँ, सादा खाना खाता हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं कमाऊँ, मेरा पिता गर्व करे कि हमारा बेटा कमाता है, मेरे अपने घर और अपने लिए कुछ किया है। खुद की कमाई पे गुमान करो कि मैंने कमाया और पिता गुमान करें, लेकिन ये गुमान ना करो कि पिता कमाए हम गुमान करें और उसको हम उड़ाएं। खुद कमा के खर्च करना सीखो, इसमें आपकी इज्जत है और आपके परिवार की इज्जत है। मैं जानता हूँ कि मेरे ताऊ चाचे जो हैं, मैं उनके सामने कभी ऐसी बात नहीं करता हूँ हंस के या मुस्कुरा के, ताकि उनको कोई दिल में ठेस पहुँचे, और उनका सम्मान आज भी करता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं छोटा हूँ जिसके सामने नेकड़ नहीं बांध पाता था। अगर मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ या आप पढ़े लिखे हो, कोई बड़े से बड़े पद पर चले गए हो ना, तो लेकिन गांव के लिए तुम फिर भी बच्चे हो, ड्यूटी पर हो, तभी आप शर्माने जाओ, लेकिन घर जाओ तो चाचा हो, ताऊ हो, उनका सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का। इसमें बहुत इंसानियत की चीज़ है। और गरीब के आदमी को दर्द समझो, जो गरीबी से
अमीर हुआ है वो जानता है गरीबी क्या चीज़ होती है भैया। लेकिन भाई मैं आपसे यही दुआ करूँगा, मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखो और एक दूसरे तक ज़रूर पहुँचाओ। हाँ, आज का दौर ये चल रहा है कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि आज के टाइम बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। और आने वाला जो समय बीत रहा है बगैर पढ़ाई कुछ नहीं भाई। हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं ही कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाऊँ और अच्छे संस्कार दे सकूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो एक दूसरे तक ज़रूर पहुँचाना, ताकि मेरे ड्राइवर भाई इस चीज़ से थोड़ा समझदार हो जाएं कि गाड़ी का कैसा होना चाहिए। और मैं भी दुआ करता हूं कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कोई सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कानून लागू करे, उसका हम लोग पालन करें और उचित जो है पैसा हम लोगों को मिले, ताकि हम भी कुछ परिवार के लिए, घर के लिए, कुछ भी ज़िंदगी के लिए अपना कर सकें। जय हिंद, भारत माता की जय।